मुख्तार अंसारी के घर को गया तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांकड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो, फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, मोमिन फना नहीं होता, मोमिन फना नहीं होता। अब कैसे नहीं होता? मौत क्या है? जिंदगी और मौत एक हकीकत है ना? जिंदगी और मौत के दरमियान में खिजाब है। तो एक घर से दूसरे घर को जाएंगे आप, तो फना कैसे हुए? एक घर से दूसरे घर को जा रहे आप और हम, तो फना कहां से हुए? तुम फना हो जाओगे, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी नस्लें फना हो जाएंगी, हम फना नहीं होंगे। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। मुस्तदराक एक हदीस की मशहूर किताब है। उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आखिरत की जिंदगी की तैयारी करो, मोमिन फना नहीं होता, वो एक घर से दूसरे घर को जाता, एक घर से दूसरे घर को जाता है। तो मौत से डरना नहीं है, मगर डरना इस बात से कि मौत के बाद क्या होगा। जब खबर में जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा, जब पूछा जाएगा, जब तुमसे और हमसे पूछा जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला जब हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक दिखा जाएगा, तो हम पुकार कर कहेंगे ये मेरे आका हैं, इंशाअल्लाह मैं इनका उम्मती हूं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। मारना है मारो, क्या करना है करो। तुम जहर दे के मारे, उन्होंने शहीद हो गए। तुम जहर दे के मारे, उन्होंने शहीद हो गए। तुम 2 फीट के से गोली मारे, वो शहीद हो गए। और शहीद तो कुरान में अल्लाह बोल रहा है, इनको मुर्दा मत कहो। तुम जब मरोगे तुम मुर्दा रहोगे इंशाअल्लाह। तुम जब मरोगे तुम मुर्दा होगे, मैं मुर्दा नहीं रहूंगा, मैं मोमिन हूं, घर तब्दील करूंगा। किसी एक शायर ने एक अच्छा शेर कहा था, मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। किसी एक आशिक रसूल ने बड़ा अच्छा कहा मौत खबर के बारे में, कफन के बारे में। अब मैं इन जालिमों से कह रहा हूं कि पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो भला क्या निकला। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फक्त एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफ़ा निकला। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो भला क्या निकला, फक्त एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफ़ा निकला। यही होगा मेरे से भी इंशाअल्लाह, हम तमाम से ही होगा इंशाअल्लाह ताला। पसे मुर्दन फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के हिस्से से ख्याल मुस्तफ़ा निकला। मेरे भाई, ये हमारी पहचान है, और ये जालिम जानते नहीं, ये मुर्दा लोग हैं, ये जानते नहीं। एक सहाबी रसूल थे अबू सईद खुसैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ईफ हैं, बेटा बदर में शहीद हो गया, अहद की जंग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाकर अर्ज़ कहते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या दुआ करना चाहिए, तो बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करिए कि मैं अहद के जिहाद में शरीक हो सकूं और मुझे अल्लाह शहादत दे दे। और बोलते हैं कि जब जंग बदर हो रही थी तो मेरे और बेटे में यह बहस हुई कि मैं जाऊंगा, तो हम दोनों ने ड्रॉ किया, खुरा किया।
बेटे का नाम उठा, बेटा शहीद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते एक ज़ईफ बाप कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात में अपने बेटे को ख्वाब में देखा जन्नत में, और कह रहा अब्बा जान जल्दी आओ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अरे जालिमों, हमको इस्लाम ऐसे मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहद की जंग में एक और वाक़या कि एक सहाबी रसूल आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सूरत अच्छी नहीं है, मेरे वजूद से थोड़ा बदबू आती, क्या अगर मैं कल शहीद हो जाऊं तो अल्लाह क्या देगा मुझे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तू जिहाद में शहीद होगा तो अल्लाह तुझे जन्नत देगा, तू शहादत के आला मुकाम पर पहुंचेगा। वो जंग में हिस्सा लेते, शहीद हो जाते, जब उनकी लाश को देखते हैं तो चेहरा नूरानी हो जाता, जिस्म से खुशबू आती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत की हूरें इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई हैं। तुम हमको मारते मारो प्यारे, कौन रोक रहा तुमको? मेरी जिंदगी अल्लाह लिख दिया है जब मैं अपनी मां के पेट में था। मेरी जिल्लत, मेरी इज्जत, मेरी रिज़्क़, सब चीज अल्लाह लिख चुका है, तुम क्या लोगे मुझसे? अरे याद रखो, दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे, या फिर अगर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे, और हशर के मैदान अपने माँ बाप को शर्मिंदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि इस माह मुबारक में आप कसरत से अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी गैब से उनकी मदद फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला उन 30,000 लोगों की शहादत को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो बच्चे यतीम हो चुके हैं, अल्लाह उनकी लाज रख ले, अल्लाह उनकी मदद फरमा ले। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो लोग ज़ख्मी हैं, अल्लाह उनको शिफा दे दे। जो लोग बेघर हो चुके हैं, अल्लाह उनके घरों को फिर से तामीर कर दे। जो लोग आज हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं फ़लस्तीन में, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान कर दे। और याद रखिए कि सुबह क़यामत तक ये लड़ाई चलते रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह क़यामत तक एक गिरोह रहेगा वहाँ पर जो हक़ के लिए लड़ता रहेगा। अल्लाह इन हक़ वालों को अल्लाह कामयाब और कामरान कर दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत, अल्लाह सुब्हाना व तआला से हम भीख मांगते हैं कि परवरदिगार तो अरहमर राहिमीन है, अल्लाह तू रहम फरमा दे इन फ़लस्तीनियों पर, अल्लाह इनकी मदद फरमा दे फ़लस्तीनियों पर, अल्लाह गाज़ा के लोगों पर रहम फरमा।